ऑलराइट गाइस, जो रियलिटी ऑफ इंडियन मैरिजेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक टर्म यूज करने वाली हूँ विच इज हैशटैग मकटाओ। नहीं पता मकटाओ, men getting tired of women? Wait, I mean men going their own way. Of course मुझे पता था, I was just pulling your leg, but I'm sure a lot of guys will agree with the first definition. Anyway, अगर आप इफ़ यू आर हैशटैग मकटाओ राइट नाउ, मतलब इस मूवमेंट पे हो या आपका ये लाइफ स्टाइल है जहाँ पर यू डोंट वांट टू गेट मैरिड और रिलेशनशिप और मैरिजेस से दूर रहना चाहते हो, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं किसी तरह का इमोशनल अटैक या आप सही हो गलत हो ये बिल्कुल एनालाइज नहीं करती हूँ, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें रिवील करना चाहती हूँ आपके ही डिसीजन को लेकर। एंड ऑफ कोर्स यार, जो इंडियन लॉज है ना, मतलब मैंने बहुत सारे रीज़न सारे लिखे हुए हैं आपके, क्या क्या रीजंस हैं, लॉजिकल वैलिड रीजंस है, कहीं आप सही हो और कहीं आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, जिसके चलते यू आर ऑन मकटाओ राइट नाउ। ठीक है, सो शुक्राना एवरीबॉडी, आई एम मोनिका धवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम वर्किंग एज अ लाइफ कोच, एज एन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट एंड अ स्पिरिचुअल हीलर। बेसिकली मैं एक रेकी हीलर हूँ और आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में रिवील करूंगी जो शायद आपको नहीं पता। सबसे पहले बात करते हैं कि एक जो बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, मैं दो रीजंस को क्लब करके बताऊंगी और आज इस वीडियो में वो एक रीज़न ही कवर करूंगी और कैसे आपने उसको ओवरकम करना है। ठीक है, पहला तो हैप्पी ब्रेक। अगर आप यू गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड यू रियली थिंक यू आर हैविंग अ बॉल ऑफ योर टाइम, नथिंग लाइक इट। आई रियली विश यू अ ग्रेट लाइफ। हाउ एवर, पॉइंट्स पे अगर मैं आऊँ तो पहला पॉइंट ये है, जो लड़कों का कहना है कि भाई इंडियन लॉज जो है वो बहुत एंटी मैन है और आजकल जो है, मतलब वो ऐसी सिचुएशन हो गई है ना कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी, कुछ भी कर लो फायदा जो है वो लड़की का ही है। इट्स अ वेरी हाई रिस्क बिजनेस विद नो प्रॉपर और राइट ROI इन प्लेस। करेक्ट, करेक्ट। सो वर ऑन द सेम पेज, राइट? आई एग्री विद यू। इंडियन मैन और इंडियन लॉज जो है वो सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे बहुत अगेंस्ट हैं, तो ये रिस्की स्पेस तो है इसमें जाना। बट जो एक दूसरा रीज़न है, जहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आने वाली मकटाओ सीरीज़ अगर आपको पसंद आई तो बनाऊंगी, बट एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि लड़कियाँ बहुत नार्सिसिस्टिक हो गई हैं, मतलब गैस लाइटिंग, अब्यूज़ और मैनिपुलेशंस, और उनकी जो एक लड़कियाँ टाइम पे होती थी ना, नर्चरिंग, घर का ध्यान रखना, एक इमोशनली कंट्रीब्यूट करना, वो सारी चीज़ें जो है वो लड़कियों में अब नहीं रह गई हैं और मैनिपुलेशन रिलेशनशिप्स में बहुत बढ़ चुकी है, जिसके चलते यू गाइस हैव टेकन अ ब्रेक। ठीक है, अब अगर ये आपका रीज़न है तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं, मतलब टुडे आई एम वर्किंग एज अ रेकी हीलर, और एक पॉइंट था मेरी लाइफ में जो मैं अपने रिलेशनशिप्स में, मेरा एक पैटर्न था जहाँ पर सिर्फ नार्सिसिस्टिक लड़के ही मेरी लाइफ में आते थे। और मैं क्यों ये आपको बता रही हूँ, ताकि आपको ना, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग और यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड क्यों ऐसे मैनिपुलेटिव लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो एक पॉइंट पे मेरे साथ हो रहा था व्हेन आई वाज इन माय 20s। एंड जब मैं रिलेशनशिप्स में होती थी तो डॉट गैस लाइटिंग, अब्यूज और मैनिपुलेशन और नार्सिसिस्ट, इसी तरह के लड़के मेरी लाइफ में आते थे। बेसिकली क्या होता है, वी हैव 7 चक्रास इन आवर बॉडी, जिसमें से मैं अगर आपको स्पिरिचुअल डायमेंशन पे समझाऊं तो एक चक्रा होता है, दिस इज कॉल्ड सोलो प्लेक्सिस चक्रा। सोलो प्लेक्सिस चक्र जो होता है, ये होता है सीट ऑफ पावर। और अगर किसी इंसान का ये चक्र वीक हो जाए तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जिसका ओवरली डोमिनेटिंग सोलो प्लेक्सिस चक्र होता है, मतलब वो हाईली मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी होगा और वो आके आपको सप्रेस करेगा। तो ये जितने भी हैं लड़के जो इस टाइम पे इंडियन लॉज से और इन सब चीज़ों से डरे हुए हैं, इट्स बेसिकली अ कॉन्शियसनेस ऑफ मेन जिनका सोलो प्लेक्सिस चक्र जो है वो बेसिकली वीक है, जो एक पॉइंट पे मेरे साथ भी था। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में ना आप विक्टिमाइज ना हो, यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन इवन इफ सिस्टम मेरे अगेंस्ट है। ठीक है, द पॉइंट हियर इज दैट I am not asking you to get in relationship. I'm only asking you to strengthen this chakra through Reiki healing or through whatever techniques I use in my sessions. You understand कि मैं इसको कैसे पावर करूं, कि मेरी जिंदगी में वो जो एक लोग हैं जिस तरीके के आते हैं और जो एक फियर है मेरे अंदर दबने का या मैनिपुलेट होने का, उस फियर के ऊपर आप काम करो। और ये जो आपने मकटाओ मूवमेंट शुरू किया है, टेक अ हेल्दी ब्रेक
and work on yourself to become more, strengthen your those chakras जो एक्चुअली आपको इस टाइम पे विक्टिमाइज फील करा रहे हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो विच आई हैव कम अप विद मकटाओ सीरीज पे, क्योंकि मैं एक्चुअली एक सीरीज बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इंडियन मैरिजेस में भाई कैसे शादियाँ होंगी अगर लड़के जो है दे आर लिटरली गोइंग एंड बिकमिंग सन्यासीज, राइट. एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको लगता है कि यार ये मैंने फियर बेस्ड डिसीजन ले तो लिया बट कहीं ना कहीं आई एम रियली नॉट हैप्पी बीइंग सिंगल, क्योंकि आइसोलेशन में रहना या सिंगल रहना जो है इट इज़ एक्चुअली नॉट ईजी. इट हैज़ इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स, राइट, जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी. बट अभी के लिए राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, फील फ्री टू शेयर योर कंसर्न्स, योर चैलेंजेस, एंड आई एम गोना पिक इट अप इन द कमिंग सेक्शन ऑफ द वीडियोस. बट ऑल्सो आई वांट टू थैंक दैट गाय जिसने मेरे चैनल पे #मकटाओ लिखकर मुझे बताया था कि ऐसी कोई मूवमेंट चल रही है. आई वॉज नॉट रियली अवेयर ऑफ. चीयर्स.